वो हालात से इतनी तंग आ चुकी हुई हैं कि वो चाह रही हैं कि कोई उनसे बड़ी एज की उम्र भी है तो वो शादी कर लेंगी, जो उनको उनके मामलात देखे, उनका सहारा बने और उनको ये जो मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं वो मुश्किल हालात से उनको दूसरा निकाल सकें। तो इनकी यही है कि कोई इनको सपोर्ट करे, इनसे साथ शादी करे। जी, मैं बस ऑफिस थी, वहाँ पर जॉब करती थी कस्टमर सर्विस की। और वहाँ पर तरह तरह के लोग आते थे जो बैड कमेंट्स करते थे और बैड टच करते थे। तो जब मैनेजर को कंप्लेन करनी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, तो मुझे मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ी। और 2 से 3 माह हो गए मुझे जॉब छोड़े, और बस इसी तरह घर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी अपनी होस्ट फातिमा, आप देख रहे हैं मज़लूम की आवाज़। आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद है वो बहुत ही बेसहारा, मज़लूम और सुकून की तलाश में निकली थी अपने घर से, मगर उसको वो सुकून हज़म नहीं होने दिया। लोगों ने उसको इतना तंग किया कि वो जॉब छोड़कर अपने घर बैठी है। उसका क्या मामला पेश आए और कैसे उसने जॉब छोड़ी है, सुनते हैं उसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। तो आप हमें बताएं, हमारा कैमरा ऑन है, जैसे आपने हमें कैमरा ऑफ में बताई है सारी बात, आप हमारे आवाम को बताएं कि क्या आपके साथ वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ दी और अभी आप अपने घर में बैठी हुई हैं। जी, मैं बस ऑफिस थी, वहाँ पर जॉब करती थी कस्टमर सर्विस की। और वहाँ पर तरह तरह के लोग आते थे जो बैड कमेंट्स करते थे और बैड टच करते थे। तो जब मैनेजर को कंप्लेन करनी तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। तो फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, तो मुझे मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ी। और 2 से 3 माह हो गए मुझे जॉब छोड़े, और बस इसी तरह घर पर। तो जब आपको वो इस तरह की घटिया हरकतें करते थे, आपको टच करना और इस तरह की करते थे, तो आप उस वक्त उनको कुछ नहीं कहती थी या आपको उतनी परमिशन नहीं होती थी कि आप उनको कुछ कह सकें? जी, हमें परमिशन नहीं थी उनको कुछ भी कहने की। हम मैनेजर को कहते थे, मैनेजर भी इस चीज़ को इग्नोर करते थे। वो कहते थे आप भी इग्नोर करें। बस इसी तरह बस फिर मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ी। नहीं, जब आप बस में पानी वगैरह देती होंगी या इस तरह की चीज़ें करती होंगी, तो उसमें कौन ज़्यादा यंग लोग करते हैं इस तरह की हरकतें या ऑलमोस्ट सारे लोग इसी तरह के होते हैं? बहुत सारे ही इसी तरह। तो अब आप कैसे गुजारा कर रही हैं, क्या आपके मामलात हैं? अभी कुछ नहीं, घर पर ही हैं 2 से 3 माह से। एक छोटा भाई है जो मोटर मैकेनिक का काम करता है, वो 11 साल का है। और वो डेली के 300 से 400 रुपया ले आता है, उससे घर का खाने का सर्कल चल जाता है। और घर रेंट पर है, और जो मालिक मकान है वो भी बहुत परेशान करता है, रोज़ आके मांगता है। 2 से 3 माह का रेंट भी पड़ा है। तो नहीं, जब आप जॉब करती थी तब आपके ये मामलात तो चलो समझ आ रही है, तब आप कर सकती थी। तो मकान भी रेंट पर है और छोटा भाई है जो 11 साल का है और बिल्कुल वो यानी कि उसको अभी दुनिया की इतनी खबर भी नहीं है और वो काम सीख रहा है, और वो 300-400 रुपये में इतनी महंगाई चल रही है और 300-400 में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से रेंट का मकान, ये तो बहुत ही मुश्किल है। अब कैसे गुजारा कर रही हैं, पूछते हैं इन्हीं से। अभी बस ऐसे ही है, घर का बस खाने का सर्कल चल रहा है और कुछ भी नहीं। तो वालिद वालदा नहीं है आपके? वालदा है, वालिद नहीं है। वालदा बीमार है, कैंसर की पेशेंट है। अब मेरी जॉब की वजह से वो और ज़्यादा टेंशन लेने लग गई हैं। ये तो मामलात बहुत ही ज़्यादा इनके डिस्टर्ब है। तो वालदा का इलाज चल रहा है या उनके क्या मामलात है, कैसे उनकी मेडिसिन आप पूरी करती हैं? उनका इलाज चल रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहीं से मेडिसिन आती हैं। कुछ मेडिसिन बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है कुछ खुद। तो जो बाहर से परचेज़ करनी पड़ती हैं वो तो अब आप नहीं ले रही होंगी? नहीं, अभी तो स्किप किए हैं। तो अब जो मम्मा की आपकी तबीयत है वो सही है या पहले से ख़राब हो गई है, क्या मामलात हैं, या उनका मुकम्मल इलाज किस तरह आप करवाना चाहती हैं, ये कितना उनका खर्चा आता है मुकम्मल इलाज पर? अब उनकी पहले से ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी है जॉब की वजह से। और उनका मुकम्मल इलाज तो 4 से 5 लाख का इलाज है, जो कि मुश्किल है मेरे लिए। वो इंतहाई मुश्किल है इस दौर में। 300-400 रुपये में आप घर का गुजारा कर रही हैं
और ऊपर से वालदा भी बीमार है इनकी, बहुत ही मुश्किल हालात से ये गुज़र रही हैं मेरी बहन। तो जो भी वीडियो देख रहा है वो जिस तरह की मदद करना चाहता है, थोड़ी थोड़ी करके मदद करेंगे तो शायद इनके मुश्किल हल हो जाएगी। तो पूछते हैं आगे इनकी और क्या डिमांड है, ये क्या करना चाहती हैं। कुछ भी नहीं, बस कोई अच्छा सा इंसान हो जो फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उसके साथ मैरिड लाइफ। शादी कर लेंगी उनके साथ तो वालदा परमिशन दे देगी, या उन आपकी फैमिली को तो कोई मसला नहीं होगा? जी बिल्कुल परमिशन दे देंगे। अगर कोई शादीशुदा भी होगा, अपनी वाइफ को नहीं बताना चाहेगा, सेपरेट रखेगा जहाँ भी, चाहे अपने साथ या चाहे वालदा के साथ, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो हालात से इतनी तंग आ चुकी हुई हैं कि वो चाह रही हैं कि कोई उनसे बड़ी एज की उम्र भी है तो वो शादी कर लेंगी, जो उनको उनके मामलात देखे, उनका सहारा बने और उनको ये जो मुश्किल हालात से गुज़र रही हैं वो मुश्किल हालात से उनको दूसरा निकाल सकें। तो इनकी यही है कि कोई इनको सपोर्ट करे, इनसे साथ शादी करे और इनके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे, और ताकि ये भी सुकून में आ जाए और उसका भी घर बसर हो जाए। तो आप कोई पैगाम देना चाहेंगी या कुछ इस तरह कुछ बोलना चाहेंगी? और जी बिल्कुल, ये ऑडियंस के लिए है, जो लोग देख रहे हैं, जो जॉब करते हैं, उनको फीमेल को ना परेशान करें। सब मजबूरी के तहत बाहर निकलती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, कोई भी लड़की शौक़ से निकलती नहीं है जॉब के लिए, घर के मामलात होते हैं, 100 मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे में लड़कियां बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए। मगर ये आजकल के लोग समझते नहीं हैं, वो समझते हैं पता नहीं ये भेड़ बकरियां हैं जो हमारे हाथ लग चुकी हैं और हम जिस तरह मर्ज़ी नोच इनको खाएं।